नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अनुज अनुज की पाठशाला में दोबारा से। हमारा इससे पहले लेक्चर हो चुका है। ये भारत की नदियों का जो विस्तार, काफ़ी कुछ हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं, उन सब के टॉपिक पे ऊपर मैं आपको अभी जो टॉपिक है लेके चल रहा हूँ, जिसमें मैं आपको 20-20 क्वेश्चन में आपको हर उसमें करा रहा हूँ, हर हर सेशन में करा रहा हूँ, जिससे कि आपको नॉलेज जो है बढ़ सके आप सभी का। तो चलिए आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे। पहले क्लास सभी लोग आ जाइए। जो भी नए आए हुए हैं, सबसे पहले उन सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक सेकेंड जरा सेट हो जाए। चलिए उससे पहले आप सभी लोग चलिए आ जाइए हमारे चैनल पे। फिर शुरू करते हैं हमारा सेशन आज का। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से आज के शुरू करेंगे। चलिए तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज का? तवा किसकी सहायक नदी है? तवा जो है किसकी सहायक नदी है? आप लोग को सभी को आवाज आ रही होगी मेरी प्रॉपर? आई होप कि आप सभी को मेरी। चलिए, तवा किसकी सहायक नदी है? चलिए दोस्तों बताइए, तवा किसकी सहायक नदी है? जिसको इस क्वेश्चन का उत्तर पता है वो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकता है। तवा किसकी सहायक नदी है? बताइए, आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए नर्मदा, बी तापी, सी महानदी, डी गोदावरी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हर क्वेश्चन के साथ मैं आपके साथ शॉर्ट नोट्स शेयर करता हूं, जिससे आपका जो है जीके और जीएस जो है वो और अच्छा मतलब प्रिपेयर हो सके, जिससे कि आपकी इसको नोट करके रख सकते हैं। भविष्य में आपको याद करने में आसानी होगी। भविष्य में आपको कभी भी याद करना हुआ नदियों के बारे में या किसी के बारे में, तो आपको तुरंत आपने देखा और तुरंत समझ गए। ठीक है, तो तवा नदी क्या है? तवा नदी मध्य भारत के नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है। क्या है? नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है। तवा नदी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। कहाँ की है? मध्य प्रदेश। ये जरूर याद रखिएगा। तवा नदी कहाँ की है? तवा नदी कहाँ? एमपी, मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के होस होशंगाबाद जिले से पंचमढ़ी पंचमठी के महादेव पर्वत पर्वत श्रृंखला की कालीभीत पहाड़ियों से हुआ है। ये आप काफ़ी सारी चीज़ें डीपली जो है मैं बता रहा हूँ, तो इस चीज़ को आपको याद कर सकते हैं। अगर याद करना तो याद कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको नोट करके लिख के रख सकते हैं भविष्य में याद करने के। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? किस नाम से? अरुण अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए सोन, बी कोसी, सी चंबल, डी यमुना। तो जिस किसी को भी इस क्वेश्चन का उत्तर पता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। बताइए, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोसी नदी। क्या है? अरुण जो है नदी किस नाम से पहले जानी जाती है? कोसी नदी से नाम जानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ, जो कि हर क्वेश्चन के साथ मैं बताता हूँ। अरुण नदी कोसी नदी की एक महत्वपूर्ण उपनदी है। यह तिब्बत कहाँ से आती है?
कौन से देश से? तिब्बत से विभाग के न्यालाम जिले से जिले में महालुंगर, क्या है? महालुंगूर हिमालय की ढलानों में उत्पन्न होती है, जहां इसे क्या कहा जाता है? फुंचू और बुंगचू बुमचू के नाम से भी जाना जाता है। नाम इतना अजीब है कि याद करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फुंचू और बुमचू के नाम से भी जाना जाता है, जो कि तिब्बत में बोला जाता है। और फिर यह नेपाल में क्या होता है? कहाँ होता है? नेपाल में प्रवेश करती है, जहाँ इसका अधिकांश मार्ग अधिक है, जहाँ इसका अधिकांश मार्ग स्थित है। नेपाल में कहाँ पे है? नेपाल में ज़्यादातर मार्ग स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी नदी जो है हमारे बिहार साइड में कहाँ आती है? इस जिले में, बिहार में आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है, तो बताइए। जिस किसी को भी ये क्वेश्चन का आंसर पता है, ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकता है। चलिए ऑप्शन क्या क्या आपके? ए महानदी, बी ब्रह्माणी, सी वैतरणी, डी दामोदर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उड़ीसा का शोक नदी किसे कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है। उड़ीसा का जो शोक नदी है वो किसको कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। तो हमारा शॉर्ट नोट क्या है? महानदी मध्य भारत के मध्य छत्तीसगढ़ राज्य की पहाड़ियों में कहाँ है? सिहावा के पास से उद्गम होता है। ठीक है, महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है, जिसका कारण इसकी बाढ़, ये तो आपको पता ही है। शोक नदी या फिर कोई भी चीज़ें, शोक नदी कई सारे, या फिर काल नदी भी कहा जाता है कई सारे, कई नदी को। तो इसको क्या कहा जाता है? उड़ीसा का शोक नदी। किस कारण? यहाँ पे बाढ़ भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, इसकी वजह से बाढ़ बढ़ जाते हैं। बाढ़ कहाँ पे? उड़ीसा में बाढ़ आ जाते हैं। विभीषिका है, उड़ीसा प्राचीन समय से बाढ़ और सूखे से ग्रसित रहा है। उड़ीसा क्या है? ज़्यादातर बाढ़ भी होता है, मौसम के हिसाब से बाढ़ आता है, फिर सूखा भी पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्थित है स्रोत है। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए तापी नदी का, बी चंबल नदी का, सी माही नदी का, डी महानदी का। बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर जो भी जानते हैं बताइए। बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? चंबल नदी का। किसका होता है? चंबल नदी का जनापाव पहाड़ी स्रोत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। तो हमारे शॉर्ट नोट में क्या है आपके लिए? चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी जनापाव पर्वत महू से निकलती है। इसका प्राचीन नाम क्या है? चरमवाती। क्या है? चरमवाती। इसकी सहायक नदियां सिप्रा, सिंधु, काली सिंधु और कुनु नदी है। क्या है? और कुनु नदी है। यह नदी भारत में उत्तर तथा उत्तर मध्य भारत में राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के थार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिंड, मुरैना आदि जिले से होकर बहती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर और बेल आइकन दबाना ना भूले, कि जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए क्वेश्चन क्या है? भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। भारत की लवण नदी जो है के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी जो है वो लवण नदी के नाम से जानी जाती है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए माही, बी लूनी, सी बनास, डी साबरमती। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? लूनी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? लूनी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। इसमें तो शॉर्ट नोट क्या है? भारत की लवण नदी के नाम से लूनी नदी जानी जाती है। ठीक है, लवण नदी, लवण और लूनी, एल दोनों एल से आता है, लवण नदी और लूनी नदी, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं। एल दोनों में कॉमन है, एल,
स्टार्टिंग में, तो लूनी नदी, इससे भी आप याद कर सकते हैं। लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। यह नदी क्या है, अरावली पर्वत के निकट अना कहाँ आना सागर से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए कच्छ के कच्छ के रंस में जाकर मिलती है। यह नदी जैतारण के क्या है, लोटोती से भी निकलती है। वह रास से भी निकलती है। कहाँ से? रास से भी निकलती है। इस नदी का पानी क्या है, उद्गम स्थान से लेकर बालोतरा तक मीठा होता है, लेकिन बालोतरा में पहुंचता है, इसके बाद इसका पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। कौन सा पानी खारा हो जाता है? समुद्र में ज्यादातर पानी क्या होता है, खारा होता है। नमक कहाँ से बनाया जाता है? समुद्री नदियों से ही बनाया जाता है। तो ये कहाँ तक, बालोतरा तक मीठा होता है, बालोतरा के बाद पहुंचने के बाद क्या होता है, पानी जो है खारा हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कौन सी नदी क्या है, भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए नर्मदा, बी तापी, सी गोकक, डी शरावती। तो जलप्रपात मतलब टीले, पहाड़े ये सब बनाती है। तो इस चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो भी इस क्वेश्चन का सही उत्तर जानते हैं कमेंट में उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। कौन सा? नर्मदा नदी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। तो शॉर्ट नोट में क्या है आपके लिए, कपिलधारा प्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। यह एक खूबसूरत जलप्रपात है। यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है। यह अमरकंटक से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह नर्मदा नदी पर बना हुआ पहला क्या है, जलप्रपात है। यहाँ पर नर्मदा नदी एक ऊंची चट्टान से गिरती है। यह जलप्रपात करीब 100 फीट ऊंचा है। कितना है? 100 फीट ऊंचा। और यह चारों तरफ से जंगल, खूबसूरत जंगल से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? चारों तरफ से खूबसूरत जंगलों से घिरा हुआ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी क्या है, ज्वारन दमुक का निर्माण करती है? ज्वारन दमुक मतलब होता है, ज्वारन दमुक जो होता है ये होता है पहाड़ बनाता है, टीले बनाता है, चट्टाने ये सब बनाता है। ज्वारन दमुक मतलब होता है पहाड़, चट्टाने, टीले ये सब बनाता है। ठीक है। और तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, ए राप्ती, बी महानदी, सी नर्मदा, डी स्वर्णरेखा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जो भी इस क्वेश्चन का सही उत्तर जानते हैं कमेंट उत्तर में दे सकते हैं। कौन सा है? नर्मदा नदी। कौन सा है? नर्मदा नदी। इससे पहले भी अभी जो मैंने बताया वो कौन सा था? नर्मदा नदी। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी क्या था हमारा? यही यही था। क्या है? कपिलधारा जलप्रवाह का निर्माण करती है कौन सी नदी? नर्मदा। तो आप ये चीजें याद रखना, नर्मदा नदी जो है ये टीले बनाती है, जल प्रपात का भी निर्माण करती है। चलिए शॉर्ट नोट की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो शॉर्ट नोट में हमारे क्या दिया है, डेल्टा बनाती है। मैंने बोला ना, पहाड़, डेल्टा, टिडले ये सब बनाती है। तो भारत की दो प्रमुख नदियां नर्मदा तथा ताप्ती क्या कहती है, ज्वारन दमुख अर्थात अर्थात डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। स्चुअरी क्या है, स्टुअरी का निर्माण करती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? ठीक है, जो तीनों हैं तीन में से एक जो है अलग है, कौन सा है? आपके ऑप्शन क्या क्या है, ए नर्मदा नदी, बी कावेरी, सी कृष्णा, डी गोदावरी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, शेष नदियों से भिन्न है। कौन सी है? नर्मदा नदी, क्योंकि ये डेल्टा बनाती है, जलप्रपात बनाती है। ठीक है। तो और सब कावेरी ये सब, कृष्णा, गोदावरी ये सब जो है डेल्टा नहीं बनाती है। तो आगे चलते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। शॉर्ट नोट में क्या है, प्रायद्वीपीय जल निकासी व्यवस्था
कहाँ हिमालय की जल निकासी व्यवस्था से पुरानी है। इस व्यापक मोटे तौर पर वर्गीकृत उथली क्या है उथली घाटियों और नदियों की परिपक्वता से स्पष्ट है। पश्चिमी घाट जो कि पश्चिमी घाट के पास है, प्रायद्वीपीय नदियों के पानी को बांटने का कार्य करती है, जिससे यह पानी एक ओर तो बंगाल की खाड़ी और दूसरी ओर कहाँ अरब सागर में बढ़ जाता है। नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकांश प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाह होती है। कहाँ से? पश्चिम से पूरब की ओर। जितनी हैं नदियाँ जो हैं वो पहाड़ों से ज़्यादातर निकलती हैं, तो पहाड़ सबसे ज़्यादा किधर है? पश्चिम की तरफ। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ती है, जो कि समुद्र में जाके मिल जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा अभी? निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नदी नहीं बनाती? क्या है? एस्चुअरी नहीं बनाती है। एस्चुअरी नहीं बनाती है, क्या बनाती है? एस्चुअरी मतलब डेल्टा नहीं बनाती। एस्चुअरी में इंग्लिश में है, ये क्या होता है? एस्चुअरी इंग्लिश में लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, एस्चुअरी। एस्चुअरी मतलब डेल्टा हो गया आपका, टीले हो गया, पहाड़ बनाते हैं, और ये सब हो गए आपके एस्चुअरी। इसको ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, किसमें लिखा है? इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए नर्मदा नदी, नर्मदा नदी तो बनाती है आपका। बी तापी नदी। सी मंडवी नदी। डी महानदी। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कौन सा हो जाएगा? महानदी। महानदी जो है एस्चुअरी नहीं बनाती है। ठीक है, चलिए शॉर्ट नोट की तरफ बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट में क्या है हमारे? महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में अमरकंटक के दक्षिण में कहाँ सिहावा के निकट 42 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह 890 किलोमीटर बहकर उड़ीसा में एक डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एस्चुअरी सागर तट पर स्थित एक आधा आधा बंद खारे जल का समूह है, जिसमें जिसमें एक या एक से अधिक नदियों को और झरना बहकर विलय हो जाती है, और जो दूसरे अंत में खुले सागर में जुड़ा होता है। एस्चुअरी मतलब डेल्टा बनाती है। एस्चुअरी मतलब होता है हिंदी में डेल्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? इसमें से दोबारा से क्वेश्चन आ गया है। यह क्वेश्चन एसएससी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत की नदियाँ निम्न में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती हैं? ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए गंगा, बी गोदावरी, सी महानदी, डी ताप्ती। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डेल्टा नहीं बनाती है, कौन सा नहीं बनाती है? ताप्ती नदी। ठीक है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सा डेल्टा नहीं बनाती है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ताप्ती नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। दोस्तों हमारा शॉर्ट नोट क्या है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, किधर? ये उत्तर से पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम से दक्षिण से पश्चिम की ओर बहती है। यह मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा सतपुड़ा पर्वत क्षेत्रों को के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती है और अरब सागर में गिरती है। नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? मुल्ताई है। यह भारत की उन मुख्य नदियों में से है जो पूर्व से किधर? पश्चिम की ओर बहती है। अन्य दो नदियाँ कौन कौन सी है? नर्मदा नदी और माही नदी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? ठीक है,
तो आपके ये क्वेश्चन एसएससी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए गोदावरी, बी नर्मदा नदी, सी कृष्णा नदी, डी महानदी। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही नहीं उत्तर हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। तो हमारा शॉर्ट नोट क्या हो जाएगा? गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी क्या है? उत्पत्ति पश्चिम घाट में त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। कहाँ से हुई है? गोदावरी नदी की पश्चिम घाट में त्रियंबक पहाड़ से हुई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं हुआ है? कौन सी नदी जो है वो भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं हुआ? तो यह क्वेश्चन एसएससी 2012-4 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या है? ए गोदावरी, बी झेलम, सी रावी, डी घाघरा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जो भी नए आए हुए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? घाघरा। क्या हो जाएगा? घाघरा। घाघरा नदी कहाँ से आती है? तिब्बत से होते हुए आती है। कहाँ से आती है? तिब्बत से होते हुए आती है। घाघरा नदी कहाँ से आती है? तिब्बत से होते हुए आती है, तिब्बत देश से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा आगे क्या है? घाघरा क्या है? गोगरा या करनाली नदी नाम से भी जानी जाती है। उत्तर भारत में बहने वाली एक नदी है। यह नदी क्या है? नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह दक्षिणी तिब्बत, कहाँ से? दक्षिणी तिब्बत के अभी मैंने बताया तिब्बत, तो तिब्बत के ऊंचे पहाड़ी शिखरों से निकलती है, जहाँ इसका नाम क्या है? कर्णाली होता है। जहाँ इसका नाम होता है कर्णाली। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? इसका क्षेत्र भारतीय नदी में नहीं है। तो आप यह क्वेश्चन एसएससी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए महानदी, बी ब्रह्मपुत्र, सी रावी, डी चिनाब। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर बताइए। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर बता सकते हैं। नदी जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं हुआ है। तो भारतीय क्षेत्र में नहीं हुआ है, बताइए कौन सा? ऑप्शन बी भारतीय क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र जो है इसका उद्गम भी कहाँ हुआ है? तिब्बत में। इसका उद्गम भी कहाँ हुआ है? तिब्बत में। तिब्बत में ये गंगा गंगा और प्लस ब्रह्मपुत्र जो है मिलकर ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं। किसका? सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं, जो कि कहाँ है? हमारे बंगाल। बंगाल में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये हमेशा याद रखिएगा। दो नदियां जो हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके क्या होते हैं? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। तो शॉर्ट नोट में क्या है? ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरांग जिले में एक मानसरोवर झील के निकट होता है। यह जहाँ इसे क्या बोला जाता है? यरलुंग यरलुंग तंसगपो कहा जाता है। यरलुंग तंसगपो कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं होता है? फिर से वही सेम इस हिसाब से क्वेश्चन जो आ गया है। निम्नलिखित में से जो है नदियां जो जिसका उद्गम क्या होता है? भारत में नहीं होता है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए सतलज, बी रावी, सी चिनाब, डी ब्यास। तो इसका ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो भी इस क्वेश्चन का सही उत्तर जानते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सतलज। सतलज का जो उद्गम है ये भारत में नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। तो शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है, ये भी जो है कहाँ से आया हुआ है? तिब्बत से। सतलज नदी जो है दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र समुद्र तल से कितना 4600 मीटर की ऊंचाई पर इसका उद्गम मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से हुआ है। कहाँ है? राक्षस ताल से है, जहाँ इसका स्थानीय नाम क्या है? लोंगचेन खम्बावत खम्बाव है। क्या है? लोंगचेन खम्बाव है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सही सभी सही है सिवाय किसके? मतलब जो है इसमें से ढूंढना है कि कौन सा गलत है। नर्मदा नदी के संबंध में जो है लिखे हैं कुछ चीज़ें टॉपिक, और जिससे ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो जिसमें से एक जो है वो गलत है नर्मदा नदी के रिलेटेड। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए, यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, बिल्कुल सही है। बी, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, तो यह क्या है? ये गलत हो जाएगा। महाकालेश्वर मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश के से होते रावी नदी के बगल से है। ठीक है, आई थिंक रावी नदी या दूसरा। यह आगे चलते हैं। चलिए सी ऑप्शन क्या है? यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, बिल्कुल सही है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो कि सही नहीं है इसमें, तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। महाकालेश्वर मंदिर भारत के एक 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ये तो सभी को पता होगा। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित है। ठीक है, ये भी सभी को पता होगा। महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है। ठीक है, उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है, जिसे सिप्रा नदी, रावी नहीं, सिप्रा नदी के नाम से जाता है, जिसके बगल में क्या होता है? इसके बगल में ही महाकालेश्वर भगवान जी का मंदिर है, पास में ही सिप्रा नदी। जिस महाकालेश्वर भगवान मंदिर के पास से कौन सी नदी बहती है? सिप्रा नदी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है, तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए, तुंगभद्र, बी, मालप्रभा, सी, घाटप्रभा, डी, अमरावती। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी की सहायक नदी है, सहायक नहीं है, सॉरी, सहायक नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमरावती। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमरावती। चलिए दोस्तों चलते आगे बढ़ते हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। अमरावती नदी भारत के तमिलनाडु राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह कावेरी नदी की एक उपनदी है। कृष्णा भारत में बहने वाली एक नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत महाबालेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई प्रायः 1288 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कृष्णा नदी की उपनदियों में से प्रमुख कौन कौन सी है? कुंडाली, वेना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा और तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी और भीमा के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णा नदी की उपनदियां कौन? ये इतनी सारी उपनदियां हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? यह क्वेश्चन बी डबल एस सी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए, साबरमती, बी, लूनी, सी, बेतवा, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नदी जो है कच्छ के रण में समाहित होती कौन सा होता है? लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। हर क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको शॉर्ट नोट प्रोवाइड करता हूँ, जिससे कि आप भविष्य में उसको याद करके रख सकें। यह नदी अरावली पर्वत के निकट कौन सा है? नाग
नाग पहाड़ स्नेक माउंट से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवाहित होते हैं। कुछ कच्छ के रन में जाकर मिलती है। वे कच्छ के रन में जाकर मिलती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गंगा की सहायक नदियों जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होते हैं? उत्तर की ओर कौन सी प्रवाहित होती है? ज़्यादातर पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होते हैं, लेकिन जो है ये उत्तर की ओर प्रवाहित होते हैं। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए कोसी, बी घाघरा, सी सोन, डी गंडक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? सोन नदी। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। तो शॉर्ट नोट में क्या है? सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली गंगा की सहायक नदी है, जबकि यमुना, घाघरा, बागमती, रामगंगा, करनाली, करनालू को सरयू भी बोला जाता है, गंडक, कोसी आदि नदियां उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है। किधर से मिलती हैं? उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं गंगा में। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। भारत में जो है डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? पहला ए गंगा महानदी नर्मदा, बी कृष्णा गंगा तापी, सी कावेरी गंगा महानदी, डी नर्मदा तापी कृष्णा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सी नदियां जो है डेल्टा बनाती हैं? कावेरी बनाती है, गंगा बनाती है, महानदी बनाती है। गंगा जो बनाती है ये कहाँ बनाती हैं? ये बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कावेरी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। तो शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है? भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं कावेरी, गंगा, महानदी। नदी मुख भूमि या डेल्टा नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहा कर लाए गए क्या है? अवसादों के निक्षेपण से बनी त्रिभुजाकार आकृति होती है। डेल्टा का नामकरण करता कौन होता है? हेरोडेल्स का नाम को माना जाता है। किसका नामकरणकर्ता किसको माना जाता है? हेरोटोड्स। हेरोटोड्स को माना जाता है। ये जरूर याद रखिएगा। हेरोटोड्स जो है डेल्टाओं को जो है नामकरण किसके द्वारा होता है? वो हेरोटोड्स को माना जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के अभी इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन पे 20वां क्वेश्चन हमारा। हर सेशन में मैं आपको 20 क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ। इससे पहला लेक्चर जो है, इससे पहला सेशन जो है इसका नदियों का मैं वीडियो डाल चुका हूँ, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है अभी इस सेशन का। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? यह क्वेश्चन एसएससी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए कर्मप्रयाग, बी रुद्रप्रयाग, सी गंगोत्री, डी देवप्रयाग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भागीरथी और अलकनंदा गंगा कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग में। ठीक है। आप सभी ने सुना होगा देवप्रयाग पहाड़ों के बीच में दो नदियां जो है भागीरथी और अलकनंदा आके मिलते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। इस सेशन के लास्ट शॉर्ट नोट जो कि आपको लिख के रखना चाहिए, जो कि भविष्य में आपको याद करने में आसानी होगा। देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक नगर एवं प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद इस नदी को पहली बार गंगा के नाम से जाना जाता है। भागीरथी और अलकनंदा जो है मिलने के बाद जो है गंगा नदी माना जाता है। यह श्री रघुनाथ जी का मंदिर है। कहाँ? यहाँ क्या है? श्री रघुनाथ जी का मंदिर है, जहाँ हिंदू तीर्थ यात्री भारत के कोने कोने से आते हैं। ठीक है। इस उद्गम को भी देखने के लिए, गंगा का जो उद्गम है यहाँ से अलकनंदा और भागीरथी को का जो संगम है, ये इसको भी देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग तीर्थ यात्री आते हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों हमारा इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया। आप सभी से निवेदन है कि जो भी नए आए हुए हैं सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको भविष्य में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और ये याद रखिएगा, हमारे जो इससे पहले लेक्चर हैं, सेशंस हैं,
वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, उससे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय